ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो अभी सब लोग प्यारे बाबा का आह्वान करेंगे। विशेष सतगुरु आ रहे हैं, तो प्यारे सतगुरु को इन सभा में आह्वान करेंगे, बाबा को निमंत्रण देंगे और उसके बाद फिर बाबा से सुनेंगे। चलिए। कल किसी ने कहा, प्रश्न था कि मुझे लक्ष्य रिवाइज नहीं करना आता, तो मैं कैसे करूं। तो आपने अपने ब्राह्मण जीवन का जो लक्ष्य बनाया है और लक्ष्य होना चाहिए सर्वोच्चता का, लक्ष्य होना चाहिए नंबर वन का, लक्ष्य होना चाहिए पहली माला में आने का। और अगर आपको इस चीज पर निश्चय नहीं होता है तो उसका उत्तर है कि जब भगवान ने पहली बार आपको कोर्स कराया, तो कोर्स कराते ही आपको सबसे पहला लक्ष्य दिया कि बच्चे और बच्ची, तुम्हें ये श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसा पद पाना है। और आज की मुरली में भी और हर मुरली में भी बाबा इसे बहुत बार रिवाइज करते हैं। तो लक्ष्य कैसे रिवाइज करना है? बाबा जिस परम उद्देश्य के लिए, यानी कि जो पहली 8 की माला आप बनाने के लिए आए हैं मैं उसमें आने के लिए अपने आप को इस 1 घंटे के लिए समर्पित करती हूँ। और इस 1 घंटे में जो भी शिक्षाएं, सावधानियां और डायरेक्शंस आप देंगे, मैं उनको अपने जीवन में संपूर्ण रीति धारण करने की पूर्णतः और दृढ़ता से कोशिश करूंगी। और मैं इस लक्ष्य के साथ आपसे पढ़ना चाहती हूँ। प्लीज़ इस सभा में आइए, आपका हाथ जोड़कर, सर झुकाकर, और अगर मेरी भावनाओं में कहें तो पैर छूकर आपका स्वागत है। प्लीज़ आइए और मुझे ज्ञान रत्नों से श्रृंगारित कीजिए। वर्तमान इस समय में, आज के दिन में मुझे किस सावधानियों की आवश्यकता है, प्लीज़ मुझे बताइए। और फिर बाबा को आते हुए देखिए और फिर हम शुरू करते हैं। तो इस तरीके से हम लक्ष्य रिवाइज करते हैं। तो आपका जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को सामने रखिए और बाबा ने कहा है उस पर निश्चय करिए। चलिए बाबा को बुलाते हैं। ओम शांति। तो आज के ईश्वरीय महावाक्यों से पहले, जैसे कि अभी लक्ष्य रिवाइज कराया और सभी को लक्ष्य के बारे में बताया भी, तो कुछ भाई बहनों को अगर लगता है कि ये चीज़ें थोड़ी सी बड़ी हैं, जैसे कल किसी ने कहा कि आप इस चीज़ को लेके थोड़ा ज़्यादा बोलते हैं कि इतना ऊंचा लक्ष्य है। तो अगर किस थोड़ा सा बोलने से आत्माओं की उन्नति होती है तो मुझे लगता है वो बोल देना चाहिए। दूसरी बात है, हमें सिर्फ बताया ही नहीं गया है, करने में कोई भी बच्चा पीछे नहीं है। अगर उसे ये बताया जाए कि वो करना कैसे है, पहली बात। दूसरी बात कि जज मत कीजिए 1-2 क्लासेस सुन के, और वो भी 5-10 मिनट की। थोड़ी सी सुन लीजिए 5-10 दिन, उसके बाद जो भी आप शिक्षा और सावधानी देंगे, बाप दादा की तरह आप अपने सर माथे पे रखेंगे। लेकिन पहले 15 दिन प्लीज क्लास कर लीजिए। ठीक है, 15 दिन होमवर्क कर लीजिए। उसके बाद जो भी सावधानी देंगे, सर माथे रखेंगे और जरूर परिवर्तन करेंगे। ओके। तो भगवान बोलते हैं, अब भगवान से सुनिए। भगवान इतने ऊंचे ही हमारे लिए बाउल बोलते हैं। हम भी भगवान के बच्चे हैं, तो उन्हीं शब्दों को यूज करके अपने जीवन में उन्नति लानी है। बाबा बोले, मीठे बच्चे, अभी तुम्हें निंदा, स्तुति, मान, अपमान, दुख, सुख सब सहन करना है। तुम्हारे सुख के दिन अभी समीप आ रहे हैं। सबसे पहला संबोधन, भगवान बाप दादा हमारे सम्मुख बैठे हैं
और सबसे पहले ये सब क्यों सहन करना है? तुम अपनी प्राप्ति देखो, तुम्हारे सुख के दिन समीप आ रहे हैं। कौन से सुख के दिन? कि ये जो सारी चीजें हैं यही क्या बन जाएगी? पावर। मम्मा जी की मुरली। क्या बोला मम्मा ने? मम्मा जी की मुरली, इस सेंटेंस को लेके बाबा ने, मम्मा जी ने क्या बोला परसों की मुरली में? तुम्हें निंदा, स्तुति, मान, अपमान, सुख दुख सब कुछ सहन करना है। बताओ बताओ बताओ, किसके? सबको याद आना चाहिए। इतना रिवाइज करो, इतना रिवाइज करो कि बस बन जाए, हमारा हो जाए। हम्म। क्या मम्मा जी ने क्या याद आया? सबको याद आया? सब अपने मन में रिवाइज करो, चलो। सब अपने मन में रिवाइज कर लिया? अब मैं आंसर करता हूं। सहन करना ईश्वरीय गुण है। सहन करना ईश्वरीय गुण है, और इसके बारे में फिर आगे का एक्सप्लेनेशन पढ़ना। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ना, पूरी 2-3 लाइनें पढ़ना। आज ये पहला होमवर्क है। सहन करना ईश्वरीय गुण है, तो वो जो पूरा सेंटेंस है वो पढ़ना है, एक सबको वो रिवाइज करना है। पहला प्रैक्टिकल होमवर्क है। कल माता जी आए तो उन्होंने कहा कि आप जो होमवर्क देते हैं वो हमसे होता नहीं है। मैं ये कहता हूं कि होमवर्क मैंने दिया क्या है, आप ये बताइए। पहला, जो मुरली रिवाइज करनी है वो रिवाइज करनी ही है, वो आपका धर्म है, कल शाम के डिस्कशन में बताया। दूसरी बात, अमृत वेला, नुमा शाम, भोजन, और शाम को सोना। ये चारों दिनचर्या तो आप करते ही हो। ये तो करनी है। अगर ये नहीं करते तो आप ब्राह्मण, ब्राह्मण वाली कैटेगरी में है कहाँ? पॉइंट के 6 चार्ट है, 6 में से 5, 6 पॉइंट से 5 पॉइंट्स तो वो हैं जो हमारी दिनचर्या का हिस्सा है। 5 तो वो हैं। लिखने का होमवर्क हमने ऑप्शनल कर रखा है कि भाई हफ्ते में 2 बार अगर कर सके बहुत अच्छा है। अगर 2 बार भी आप अपना लिखने का होमवर्क नहीं कर सकते हैं तो फिर अपने आप को स्टूडेंट कहना तो सही नहीं। हफ्ते में 2 दिन अगर पढ़ाई ना की जाए, लिखाई ना की जाए, तो फिर कहते हैं चिंतन नहीं होता। उसके लिए भी बोला है, अगर आपने ठीक से सुना हो, अगर चिंतन नहीं होता उसी प्रश्न को लेके मुरली से 15-20 पॉइंट निकाल लो, हो गया चिंतन। कलम लेके बैठेंगे तो वो हिलेगी, कलम नहीं लेके बैठेंगे कैसे होगा? फिर बहाने बनाते रहिए, फिर कहिए कि हमारा ये है, हम ये है। ना, बहानेबाजी से काम नहीं करना है, तो करना है बस। ठीक है, करना है तो करना है। और मेरा सिर्फ उससे कंसर्न यही है कि होमवर्क करेंगे ना, आपको अपनी प्राप्तियों का पता चलेगा। क्लासेस सुनेंगे आप दूसरों के, जो जो आज भी बाबा ने बोला कर्ण रस। कल 2-3 माता जी आई हूं तो वो यूट्यूब पे, ठीक है, ये कि भाई जी वो माता जी आपसे मिलना चाहती, आती नहीं है। हमें तुम्हारे ते डर लगे छे। मैं कहा ठीक है, डरने वाली क्या बात है भाई इसमें? लेकिन नहीं, हम वो नहीं कर पाते हैं ना होमवर्क, इसलिए तो मैंने थोड़ा ही कहा कि भाई होमवर्क नहीं कर पाते तो मिल के मत जाओ। ठीक है, ये भी एक रिगार्ड है ना, कि वैल्यू समझते हैं उन चीज़ों की। थोड़ा थोड़ा से शुरू कीजिए। हम तो 15 मिनट से शुरू करना चाहते हैं, 15 मिनट से शुरू कीजिए कोई भी चीज़। तो तुम्हारे सुख के दिन आ रहे हैं, तो तुम अपना लक्ष्य साथ रखो, अपना लक्ष्य सामने रखो, तो तुम्हारे में ईश्वरीय गुण आते चले जाएंगे। और जैसे ही ईश्वरीय गुण आते चले जाएंगे, निंदा, स्तुति, मान और अपमान, ये कुछ नहीं लगेगा। और उसके कारण तुम क्या बन जाओगे? मीठे बच्चे बन जाओगे। और ये चीज सबकी लाइफ में आएंगी। जिनको भी सर्वोच्चता तक पहुंचना है उनको पता होना चाहिए एक राजा की सीट कितनी कीमती होती है। जिनको भी सर्वोच्चता तक पहुंचना है उनको पता होना चाहिए एक राजा की सीट, जिसको भी सीट की कीमत नहीं पता है वो गिरता है, और उस सीट को भी गिराता है। इतिहास उठा के देखिए, जिन राजाओं ने अपनी सीट की कीमत नहीं समझी, वो बुरी तरीके से अपना राज्य भी गंवाया, वैल्यू भी खो दी, और बेवकूफ राजाओं की लिस्ट में आए। प्रश्न, बाप अपने ब्राह्मण बच्चों को कौन सी एक वार्निंग देते हैं? बाप अपने ब्राह्मण बच्चों को एक कौन सी वार्निंग देते हैं? अंडरलाइन करना। बच्चे कभी भी बाप से रूठना नहीं है। अगर बाप से रूठेंगे तो सदगति से भी रूठ जाएंगे। बाप से रूठे, लक्ष्य से रूठे, लक्ष्य से रूठे, सदगति से रूठे। बाप वार्निंग देते हैं, रूठने वालों को बड़ी कड़ी सजा मिलेगी।
आपस में या ब्राह्मणी से भी रूठे तो फूल बनते बनते कांटा बन जाएंगे, इसलिए बहुत बहुत खबरदार रहो। जो भी आपका, इट्स नॉट ब्राह्मणी की टीचर बहनी, किसी से भी रूठना नहीं है। माफ कर दो और अपनी दीवारें बना लो, दीवारें बना लो अटेंशन की, दीवारें वो नहीं कि हमें कभी बात नहीं करनी। जब उनको सहयोग चाहिए, जब उनको सहयोग चाहिए आप दो, और पूरा दिल से दो, लेकिन उनसे कभी सहयोग लेना नहीं जब तक कोई विशेष सेवा ना हो तो। और जो लोग आगे बढ़ते हैं ना, भगवान उनकी परीक्षाएं लेता है। और मैं हमेशा बोलता हूं कि जो खाली होता है वो शोर मचाता है, भरा हुआ चुप रहता है। इसीलिए चुप रहो। आपके ज्ञान योग पे कमेंट करेंगे, आपके लिखने पे कमेंट करेंगे, आपके क्लासेस पे कमेंट करेंगे। हमें तो बताते हैं कि बोलते हैं कि भगत बन गए हो, भगत बन गए हो। तो कायदा है ये कायदा है। इसलिए हम आप लोगों से बोलते हैं कि जिनको भी एक्सपीरियंसेस होते हैं वो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें, ताकि दूसरों को पता चले। रोज नहीं, जब भी आपको होते हैं, ट्रू वाले जो होते हैं। ठीक है। आत्माओं की उन्नति के लिए, और पुरुषार्थ का मार्ग हमेशा कठिन रास्तों से होके गुजरता है। जो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड से हमेशा कठिन रास्तों से होके गुजरते हैं, है ना। तो इसलिए खबरदार रहना है। गीत है, धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे, तकदीर का सूरज चमकेगा, दुख के बादल टल जाएंगे, धीरज धर मनवा धीरज धर। तो कल किसी ने प्रश्न पूछा कि जिस दिन मुरली में गीत नहीं आता है तो हम कौन सा गीत सुने। तो उस दिन कोई गीत ना सुने, वो तो आपकी मर्जी है। आप गीतों पे योग करना चाहते हैं तो कोई भी गीत सुनिए। लेकिन जिस दिन मुरली में गीत आता है उस दिन मुरली का गीत जरूर रिवाइज करना है, एटलीस्ट 2 से 3 बार। ये तो चलते फिरते हो सकता है। आप कोई सेवा कर रहे हैं तब चल रहे हैं, आपने कपड़े धो रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, खाना बना रहे हैं, चला दीजिए लूप मोड में। ओम शांति। मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों ने गीत सुना? तो अभी सुना नहीं है बाबा, सुनेंगे, और 3 बार सुनेंगे, है ना। तुम बच्चों के जो भी जन्म जन्मांतर के दुख हैं, सब दुख दूर हो जाने चाहिए। तुम बच्चों के जो जन्म जन्मांतर के दुख है, वो सब दुख दूर हो जाने चाहिए। हो गए हैं? हो गए हैं? इस गीत की लाइन सुनी? तुम जानते हो अभी हमारा दुख का पार्ट पूरा हुआ है और सुख का पार्ट शुरू होता है। दुख का पार्ट पूरा हो गया और सुख का शुरू होता है। जो पूरी रीति नहीं समझते हैं वह किसी न किसी बात में दुख जरूर देखते हैं। यानी कि किसी भी प्रकार का दुख फील हो रहा है तो यानी कि भगवान को, ज्ञान को समझा नहीं है ना। मेरी ऐसी लाइफ क्यों है, मेरे पे पैसा कम क्यों है, मेरे पे पढ़ाई कम क्यों है, मेरे साथ ये रिलेशन ही क्यों नहीं है, मेरे साथ वो क्यों नहीं है, मेरे पास मधुबन क्यों नहीं है, मेरे पास सेंटर क्यों नहीं है। ठीक है। तो किसी ना किसी बात में दुख जरूर देखते हैं। यहाँ बाबा के पास आने से कोई ना कोई प्रकार का दुख भासेगा। यहाँ भगवान के पास, बाबा के पास आने से भी कोई ना कोई प्रकार का दुख भासेगा। कुछ कुछ मिस होता रहता है तो उसको मिस करते हैं। बाबा समझ सकते हैं। बहुत बच्चों को तकलीफ होती होगी जब तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो कहाँ भीड़ होती है, बरसात पड़ जाती है, कभी तूफान लग पड़ते हैं। जो सच्चे भगत होते हैं तो कहेंगे क्या हर्ज है। भगवान के पास जाते हैं, भगवान समझ कर ही यात्रा पर जाते हैं। ढेर के ढेर भगवान हैं मनुष्य के। तो जो अच्छे मजबूत होते हैं तो वो कहते हैं क्या हर्ज है, अच्छे काम में हमेशा विघ्न पड़ते हैं, वापस लौट कर थोड़ा ही जाएंगे, वापस लौट कर थोड़ा ही जाएंगे। मधुबन आते हैं आप, कई बार अच्छी अकोमोडेशन नहीं मिलती, कई बार अच्छे साथी नहीं मिलते, कई बार फूड की थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाता है, तो उसमें हमेशा ही ताजा भोजन मिलता है। तीनों कैंपस में हमेशा ताजा भोजन मिलता है। आई एम डैम श्योर। हाँ, थोड़ा सा मसाला ऊपर नीचे हो जाएगा। सबके टेस्ट का नहीं बनाया जा सकता। पहले जब मैं शुरू शुरू में भंडारे में आया तो रोज स्लोगन मिलते थे, आज ये ऐसा बना दिया, आज वो वैसा बना दिया। अच्छा, वो सीधे तो बात नहीं करते, वो कहते कि हाँ बस ये पानी मिला दिया, ऐसे ऐसे, मतलब तो वो घूम फिर के आती थी कानों में बात। तो 2 साल के बाद समझ में आया कि भाई सबके टेस्ट का खाना नहीं बन सकता।
ठीक है। नॉर्थ वाले भाई बहन हैं थोड़ी मिर्ची कम खाते हैं। अपने महाराष्ट्रियन हैं जो थोड़े भाई मिर्ची ज़्यादा खाते हैं। जो गुजराती हैं वो मीठा खाते हैं। जो नॉर्थ इंडियन है वो थोड़ा नमकीन खाते हैं। जो अपने साउथ इंडियन भाई बहन हैं वो थोड़ा स्पाइसी खाते हैं। तो पॉसिबल नहीं है। फिर जो अपने थोड़े हेल्थ कॉन्शियस है वो खाते हैं। तो इसीलिए सारे फूड्स अलग है। भाई सैलेड भी है, उधर रखी है कच्ची। उबली हुई भी सैलेड रखी है, उबली हुई भी रखी है। ठीक है, उसमें बीट रूट और ये वो, और अब तो स्प्राउट्स रख रहे हैं 2-3 साल से। फिर एक फूड होता है जिसमें कुछ मसाला नहीं है, सिर्फ उबाल के खिचड़ी और सब्जी बनाते हैं, कोई तेल नहीं है। फिर उसके बाद फीका बनता है। फिर उसके बाद स्पाइसी बनता है। इतने सारे ऑप्शन हैं। अब खाना भी आपको स्पाइसी है, और फिर उसमें ओ शो मचोली ठीक है। तो भैया ऐसा तो होगा नहीं तो बाबा कह रहे हैं कि कितने आते हैं, बहुत सारी परिस्थितियां आती है। इतना बड़ा घर है, इतने सारे लोग हैं, और विशेष वही परिस्थिति आएगी जिस चीज से आप भाग रहे हो। तो इसीलिए जो अच्छे मजबूत भगत होते हैं, हमें तो यहाँ भगवान पढ़ा रहे हैं। कम से कम बेड तो मिल रहा है, साफ सफाई तो मिल रही है, चलो थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होता है। कई बार रूम्स हो सकते हैं उतने नीट एंड क्लीन ना हो जितने, एक लंबा समय हो गया मधुबन को चलते हुए। हाँ, लगभग जो हमारे ही कैंपसेस है, जो ज्ञान सरोवर है, वो 30 साल पूरे होने वाले हैं उसको। तो कुछ चीजें ऊपर नीचे हों तो एडजस्ट करना है, हो सके तो अपने आप ठीक कर देना है। नहीं तो निमित भाई को बोलो तो कहेंगे कि वापस लौट कर थोड़ा ही जाएंगे। कोई कोई तो लौट भी जाते हैं, नहीं नहीं हम नहीं रह सकते इतने गंदे रूमों में। होता है, कई बार होता है। ये भी हम एक्सेप्ट करते हैं, ऐसा नहीं होता नहीं। 50 रूम है, सपोज टू बी, मेड ने एक रूम मिस कर दिया। भाई ने तो कहा ना भाई ये लॉबी आज कर देना, या थोड़ा जल्दी जल्दी कर दिया। ठीक है, हर एक प्रोग्राम के बाद चादर वो होती हैं, हर एक प्रोग्राम के बाद पूरी सफाई होती है। फिर भी चीजें रह जाती हैं। जो करने वाले हैं वो भी पुरुषार्थी हैं, जो कराने वाले हैं वो भी पुरुषार्थी हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि अपनी एक चादर डाल के ही लानी चाहिए ठीक है। एक चादर कितनी बड़ी होती है, एक ड्रेस से भी कम होती है, एक चादर अपनी होनी चाहिए। ठीक है, उसको ही। अब वो वेट लगे तो छोड़ के चले जाओ, नहीं तो अपनी साथ लेके जाओ लेकिन लानी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, तकिया चादर के नीचे, डायरेक्ट तकिए से टच नहीं होना चाहिए आपका। बीइंग अ ब्राह्मण इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। हालांकि मधुबन अपने आप ही इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है, पर ये छोटी छोटी बातें। कोई कोई तो लौट भी जाते हैं, कोई कभी विघ्न पड़ते हैं, कभी नहीं भी पड़ते हैं। बाप कहते हैं बच्चे ये तुम्हारी यात्रा है, 8 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए आए हो। कई बार जो अपने ब्राह्मण भाई बहन हैं वो थोड़े क्रांतिकारी मिल जाते हैं, तो फिर संग्राम होता है। तो उसमें अपने आप को गुप्त रीति से छुपा के, कल भी आपको शाम के डिस्कशन में मैं कल सोच रहा था, गुप्त गुप्त रहना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुप्त? तो गुप्त रहने का मतलब है नो नीड टू शो योर सेल्फ विदाउट एनी इंटेंशन, विदाउट विद एनी इंटेंशन। हम ये करते हैं, हमारा ये ग्रुप है, हम इतने सारे लोग हैं, हम इतना योग करते हैं, ये सब नहीं। जब आप करेंगे तो अपने आप ही वो प्रत्यक्ष होता जाएगा, नो नीड टू शो। फिर भगवान कहते हैं पुरुषार्थ कभी छिपा नहीं रह सकता। गुप्त रहने का मतलब है मेरी कोई इंटेंशन नहीं है कि मुझे जाना जाए, पहचाना जाए, या मेरा नाम लिया जाए, नहीं। फिर भगवान अपने आप चुनते हैं चीजों को। तो कई बच्चे कहते हैं, बाबा कहते हैं ये तुम्हारी यात्रा है। तुम कहेंगे हम बेहद के बाप के पास जाते हैं, वह बाप सबके दुख हरने वाला है, वह बाप सबके दुख हरने वाला है, यह निश्चय है। आजकल देखो मधुबन में कितनी भीड़ है, बाबा को ओना रहता है। बहुतों को तकलीफ भी होती होगी, पट में सोना पड़ता है। बाबा थोड़ा ही चाहता है बच्चों को पट में सुलाए, लेकिन जो पट में सोएंगे वही क्या बनेंगे, पटरानी। ठीक है, दादी प्रकाश मणि जी इधर, और दादी मनमोहिनी दीदी जी इधर। आओ 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 आओ। हाँ भाई बोलो, बाबा की पटरानी कौन बनेगा? तो सारी माता एकदम हम बनेंगे, हम बनेंगे, इधर आ जाओ सब। अच्छा, खटरानी कौन बनेगा? तो कहेंगे खटिया पे कौन सोएगा? तो जो हो जाते वो इधर। तो पट वालों को पट पे सुनाते थे, खट वालों को खट पे सुनाते थे।
एक में फायदा है नाम का, एक में फायदा है काम का। तो ऐसे, तो जहां मिले जैसा मिले, हाँ साफ सफाई रखनी है बहुत ज्यादा। हम रॉयल हैं, हम रॉयल ब्राह्मण हैं, अगर वहां कुछ ऐसा नहीं है जो हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, क्रिएट कर लो, क्रिएट कर लो, कुछ नहीं जाता है। बहुतों को तकलीफ भी होती है, पट में सोना पड़ता है, बाबा थोड़ा ही चाहता है बच्चों को पट में सुलाए, परंतु ड्रामा अनुसार भीड़ हो गई है, कल पहले भी हुई थी, फिर होगी, इसमें कोई दुख नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, खटरानी माना खटिया पे सोने वाली। अच्छा, तो आपको पता है पहले, अभी तो सारा फर्श 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 हो गया, बाबा ने इतनी सुविधाएं दे दी। पांडवों का जो गेट था वहां से लेके ये सारा मिट्टी 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 मिट्टी, आपको भेजा नहीं था वो शांति स्तंभ का छोटे वाला फोटो? देखा उसके आसपास का एरिया, सारा मिट्टी 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 मिट्टी। रूम तक जाते होंगे तो कितनी मिट्टी लग जाती होगी। अभी तो बना है ये 90s में। इसमें कोई दुख नहीं होना चाहिए, ये भी जानते हैं पढ़ाने वाले, कोई तो राजा बनेंगे, कोई फिर रंक बनेंगे। राजा स्वयं का राजा होता है, एक सिंपल सी बात है, अगर आपको, आप राजा बन सकते हो कि नहीं बन सकते हो, अपने आप को देख लो। एक है स्वराज्य, वो बहुत बड़ी बात होगी, एक है राजा वाली क्वालिटी, एडजस्टेबल होता है। युद्ध हो रहा है, युद्ध के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट। एक राजा ये नहीं होता हमेशा चढ़ाई कर दे हर जगह कि मुझे जीतना ही है, अपनी जिद पे नहीं, बेवकूफ होते हैं वो। एक राजा होता है कहाँ उसे एडजस्ट करना है, कहाँ उसे संधि करनी है, कहाँ उसे वो करना है, सब चीजें। ठीक है, अभी इसराइल और ईरान की वॉर हो रही है। ठीक है, ईरान पूरी तरीके से लीन है पाकिस्तान की तरफ, बट कहीं ना कहीं हम नहीं चाहते कि भाई ईरान का नुकसान हो। क्यों? तेल मिलता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें। पॉलिटिक्स, तो वो वाली राजनीति तो गलत राजनीति है जो आजकल की है, उसमें तो अपने राजाई के लिए नीतियां बनानी, अपनी राजाई के लिए कि मेरे जो धर्म है वो ना टूटे। तो यह भी बाबा जानते हैं, कोई बहुत कच्चे हैं जो कुछ भी सहन नहीं कर सकते हैं, उन्हों को तकलीफ होगी, कहेंगे हम तो बेकार में नायक आए, कहेंगे यह ब्राह्मणी जोर करके ले आई। ठीक है ना, भाई हम नहीं आना चाहते थे, दीदी ने ही हमें जोर करके बुलाया और हमें यहाँ ले आई, और अब हम यहाँ परेशान हैं। कल हमारे पास माता जी आई हरियाणा की, तो पूछा तो एक 3 महीने से, एक 6 महीने से, 2 साल से, 2 साल से। तो मैं मुरली सुनते, हाँ सुनते, तो फिर मैंने पॉइंट पहुंचे, भाई रे हम तो घूमने आए हैं। तो मैंने कहा कि घूमने तो आए हो, लेकिन मुरली का तो पता, पाट्य था मुरली का, बेरा तो पाट्य था पर याद को नहीं। मैंने कहा ठीक है, अगर याद को नहीं तो एक आधा पॉइंट, हाँ सवेरे ते तो याद था, इबना है। मैं कहा ठीक है, अब बैठो। तो फिर नए नए स्टूडेंट आते हैं, दीदियां ले आती हैं, खैर, लेकिन उनका भी भाग्य यहाँ तक पहुंचे हैं। लेकिन बहनों को नहीं लाना चाहिए। निमित्त के हिसाब से घूमने वालों का भी प्रोग्राम बनाया हुआ है, शिविर बनाए हुए हैं, जिनको सुनना है वो सुन सकते हैं, जिनको नहीं सुनना है वो नहीं सुनेंगे। लेकिन भट्टियां, बाबा मिलन, ये जो अपने कुमारों की भट्टियां, माताओं की भट्टियां, इनमें विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, उसमें तो फिर ब्राह्मणी के ऊपर बोझ चढ़ता ही चढ़ता है। तो उन्हों को कुछ तकलीफ नहीं होगी, कहेंगे हम तो नायक आए, ये ब्राह्मणी हमको करके ले आए। ऐसे भी होंगे जो कहेंगे हमको ब्राह्मणी ने नायक फंसाया। ठीक है, हम तो आना नहीं चाहते, ये उठा के ले आए, हमें इन्होंने फंसा दिया है। हम पूरी पहचान नहीं है कि हम विश्वविद्यालय में आए हैं, पूरी पहचान नहीं है कि हम विश्वविद्यालय में आए हैं। इस समय की पढ़ाई से तो कोई भी राव बनेंगे, कोई रंक भी बनने वाले हैं भविष्य में, इसी जमे की पढ़ाई से। कल का डिस्कशन अगर मैं रिक्वेस्ट करूं तो आप सुन लीजिएगा। ठीक है, रंक और राव, मैं अगर मैं ब्राह्मण हूं, मेरी स्मृति में जो मेरा सबसे पहला थॉट आया, ब्राह्मण का धर्म होता है देना, ब्राह्मण का धर्म नहीं होता लेना। अगर आप भगवान से ये एक दिन ले रहे हो तो यू हैव टू बी, आपको ये चाहिए कि ये कम से कम 2 से 3 दिन आप रिटर्न करो, एटलीस्ट एक दिन को 2 से 3 दिन बनाओ, एक साल को कम से कम 2 से 3 साल बनाओ।
और ये हो सकता है सबसे बड़ा शॉर्टकट है मधुबन। उसकी वीडियो आपको बनाकर भेजी, मधुबन में कैसे अपने आप को करना है। तो इस समय की पढ़ाई से कोई तो राह बनेंगे, कोई रंग बनने वाले भी भविष्य में होंगे। सीमा दीदी सुनाएंगे आज अपना अनुभव, सुनाएंगे मधुबन वाला? ठीक है, ओके, मैं ट्राई करता हूँ। इस समय की पढ़ाई से कोई तो राह बनेंगे, कोई रंग भी बनने वाले हैं भविष्य में। यहाँ के रंग और राव में, वहां के रंग राव में रात दिन का फर्क रहता है। यहाँ पे भी होंगे, वहां पर भी होंगे, लेकिन यहाँ और वहां में बहुत फर्क रहता है। क्यों फर्क रहता है? ठीक है, वहां के रंग भी बहुत सुखी होंगे, यहाँ के राव भी बहुत सुखी नहीं है। यहाँ के राव भी दुखी हैं तो रंग भी दुखी हैं, वहां दोनों ही सुखी रहते हैं। यहाँ तो है पतित विकारी दुनिया, भले किसके पास बहुत धन है। बाप समझाते हैं, यह धन माल सब मिट्टी में मिल जाना है, यह शरीर भी, यह शरीर भी खत्म हो जाएगा। आत्मा तो मिट्टी में नहीं मिलती। कितने बड़े बड़े साहूकार है, बिड़ला जैसे, परंतु उनको क्या पता है कि अब यह पुरानी दुनिया बदल रही है तो यहाँ पर भी, पर उनको पता नहीं है यह दुनिया बदल रही है। मालूम होता तो फट से आ जाते। कहते यहाँ भगवान आया हुआ है, फिर जाएंगे कहाँ? यहाँ भगवान आया हुआ है तो जाएंगे कहाँ? सिवाय बाप के कोई को सदगति मिल ना सके। अगर कोई रूठ गया तो फिर कहेंगे सदगति से, भगवान से रूठ गया। देख लिया हमने ब्रह्मा कुमारी वालों को, ये करते हैं वो करते हैं। अरे भाई, उनके साथ तुम्हारा अकाउंट है, जिनके साथ तुम्हारा हिसाब किताब क्रिएट हुआ है। कोई तुम्हें गुस्से से बोलता है, कोई तुम्हें ऑर्डर करता है, कोई तुम्हें मिस यूज करता है, तो वो तुम्हारा अकाउंट है, उसमें ज्ञान रीति चलना है। लेकिन भगवान से रूठने का क्या मतलब है? चलो घर बैठ के सुन लो मुरली, इतना ही हो सकता है ना। मैं हमेशा कहता हूँ, दीदियां आपको किसी भी चीज से वो कर सकती हैं सस्पेंड। आप सेवाएं नहीं करेंगे, आप बात नहीं करेंगे, ये नहीं। एक चीज, मुरली से कोई आपको सस्पेंड नहीं कर सकता, ये आपका अधिकार है। अगर कोई भी बात हो जाती है, मुरली में जाइए, पीछे बैठिए, मुरली सुनिए और चुपचाप वापस आ जाइए। बाकी सब चीजों को किनारे। मुरली से कोई को, आप शाम को योग नहीं करने जा सकते, आप सेवाएं नहीं कर सकते, आप बहुत सारी चीजें हैं, वो दीदी के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि वो आपको अच्छी रीति जानती है। लेकिन मुरली का अधिकार आपका है। मुरली में जाइए, पीछे बैठिए, नो नीड टू टॉक इवन अ सिंगल वर्ड। एक शब्द भी बोलने की जरूरत नहीं, सुनो और तुरंत वहीं से 180 डिग्री में वापस। तो भगवान से मत रूठो, सेंटर जाना मत छोड़ो। आप सेंटर जा सकते हैं और आप सेंटर नहीं जाते हैं, बहुत बड़े विक्रम में आता है ये, बहुत बड़ी कैटेगरी में। ऐसे बहुत रूठेंगे, रहेंगे, गिरते रहेंगे आश्चर्यवत। अब ये क्या है आश्चर्यवत? ऐसे बहुत हैं। सुनंती, सुनने के अंत तक। निश्चय होवंती, निश्चय भी अंत तक हो जाएगा, ये मेरा बाबा है, ये मेरा बाबा है। और फिर गिरंती, गिरने के भी अंत तक, कि वहां से निकाला ही नहीं जा सकता। अरे भाई, इतना गहरा से निकाला कैसे जाएगा? कोई तो समझते हैं बरोबर इन बिगर कोई रास्ता नहीं है, इनसे तो सुख और शांत है। कोई समझते हैं चलो जैसा कैसा है, लेकिन भगवान तो मेरा है। और ये थोड़े से, इतने से पीरियड की वो होती है, क्या कहते हैं, परीक्षाएं। 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, बस चुपचाप रहना है, बस चुपचाप रहना। इन बिगर सुख शांति मिलना असंभव है। जब धन बहुत हो तब सुख मिले, धन में ही सुख होता है ना। वहां मूल वतन में तो आत्माएं शांति में बैठी है। कोई कहे हमारा पाठ नहीं होता तो सदैव हम वहां ही रहते, परंतु ऐसे कहने से थोड़ा ही होगा। बच्चों को समझाया गया है, यह बना बनाया खेल है। बहुत हैं जो किसी न किसी संशय में आकर छोड़ जाते हैं, ब्राह्मणी से रूठ जाते हैं, आपस में रूठ कर पढ़ाई छोड़ देते हैं। ठीक है, जो समर्पित बहनें यहाँ संगठन में बैठे हैं उनको भी ध्यान रखना है, और जो स्टूडेंट है उनको भी रूठने का कारण ढूंढना है। और 99% रूठने का कारण क्या होता है? रूठने का कारण क्या होता है? 99.9, 0.1% कोई और रीजन बन सकता है। 99 पॉइंट, टॉन्टिंग नहीं, टॉन्टिंग नहीं, कोई बात ना माने तो, और कुछ। 99% रूठने का कारण क्या होता है? हाँ, खुद के योग की कमी है, वो तो फिर उससे तो वो आएगा। 99% होगा स्वार्थ, या तो पूरा होगा या पूरा नहीं हुआ होगा, वो होता है। ठीक है, आगे बढ़ते देख, नहीं नहीं ये सब नहीं, स्वार्थ, उसमें सारी चीजें ये सारी इंक्लूड कर लीजिए। तो
अभी तुम यहाँ फूल बनने के लिए आए हो, इसलिए जो पुरानी बातें हैं उनको छोड़ दो, जो पुरानी बातें हैं ना उनको छोड़ दो। किसी भी चीज को लेके को वो किसी भी चीज को लेके आगे बढ़ो। उनकी कविता है ना, हरिवंश राय बच्चन की, ठीक है, कि जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई वो बात गई, उसे छोड़ दो। जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था, वह डूब गया तो डूब गया, कोई कारण हो गया, वो अलग हो गया, डूब गया तो डूब गया, पास्ट इज पास्ट। अंबर के आंगन को देखो, अंबर के आंगन को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, बहुत बहुत प्यारे, बहुत जो ब्राइट होंगे हैं वो, जो छूट गए फिर कहाँ मिले। पर बोलो, टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। ठीक है, बहुत अच्छी कविता है, पास्ट इज पास्ट। फिर उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, शायद 3 या 4 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो पास्ट इज पास्ट। तो अभी तुम यहाँ फूल बनने के लिए आए हो, महसूस करते हो बरोबर हम कांटे से फूल बन रहे हैं। फूल जरूर बनना है, फूल जरूर बनना है। आज आप इस पर योग करके देखो कि हम यहाँ कांटों से फूल बनने के लिए आए हैं। कल जो सोल कॉन्शियसनेस वाली बात है ना, इस पर मैं सोल हूं, अब इसकी कॉन्शियसनेस में जाने का, अब मैं जो रेगुलर वर्ड है उनको ना यूज करके, मैं कितनी सूक्ष्म हूं, और मैं कितनी सूक्ष्म हूं, और मैं कितनी सूक्ष्म हूं, और मैं कितनी सूक्ष्म हूं, दिव्य हूं, पावनता की चमक के साथ हूं। और वो जो मैंने स्वरूप देखा है आत्मा का, जो नॉर्मली आपने देखा है, उसको और बारीक करते जाओ, और बारीक, अति सूक्ष्म करते जाओ। बस इस पर योग करो, तो ये जो बात है ना, ये महसूस आएगी कि मेरी इंपॉर्टेंस क्या है। हम वो आत्मा वाला अभ्यास क्या है, हमें एक आत्मा का इतना मोटा रूप दिखा दिया है, वो हमारे माथे में यहाँ पे भी ऐसे लगेगी तो अलग ही लिखेगी। उसे और सूक्ष्म करो, और सूक्ष्म करो, और बस उस पे ध्यान रखो, कुछ मत सोचो। और सूक्ष्म, और सूक्ष्म, और सूक्ष्म, अंदर अंदर अंदर। तो फिर महसूस करते हो बाबा हम कांटे से फूल बन रहे हैं, फूल जरूर बनना है। कोई को कुछ संशय है, फलाना यह करते हैं, ऐसे करते हैं, इसलिए हम नहीं आएंगे। कईयों को बहुत है, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी, क्योंकि आप 84 जन्मों से इस परिवार के साथ रहे हैं। बहुत सारे पेपर आते हैं, आपका गाइड ही ऐसा मिल जाएगा जो हमेशा बस लाठी लेके आपके पीछे, एक लाइन भी इधर हुए ना आप, तो तुरंत किससे पूछ के गए, किसने कहा था, ये वो, ठीक है, चुप, सॉरी, ठीक है। तो हम नहीं आएंगे, बस रूट कर घर जाएं, बैठ जाते हैं, बाप कहते हैं, और सबसे तो भल रूठो, लेकिन एक बाप से कभी मैं, चलो सबसे कुछ 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 होता है, बाप से मत रूठो। जितने भी भाई बहनें गाइड में आते हैं, खास तौर से माताएं और भाई, प्लीज अपने को गाइड ना समझ के ना पालनहार, ये गायें हैं, इधर भी चरेंगी, इधर भी चरेंगी, इनको नहीं पता है, ये पहली दूसरी तीसरी बार आए हैं। अगर थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है तो उनकी नहीं, आपको बहुत प्यार से उनको संभालना है। कई बार आपके शब्द इतनी जोर से लगते हैं कि आत्माएं कुछ नहीं करती, बस बैठ जाती हैं। एक भाई जी आए थे, उनको दीदी ने गाइड बना के भेजा, माता जी को इतने कड़े शब्द बोले कि वो माता जी ने बहुत सिंपली मना कर दिया कि मैं जाऊंगी ही नहीं इस बस में, मुझे शाम को जाना है, मैं बाबा के पास बैठूंगी। बहुत शोर मचा, लेकिन गई नहीं। इतने कड़े शब्द कि तुम्हें किसने ब्राह्मण बनाया, इतनी सी अकल नहीं है। ये शब्द कहने की क्या जरूरत है, आपको गाइड बनाए इसलिए कि इतनी गायों को संभाल सको, ये भगवान की गाय हैं, ये भोली हैं, इसीलिए आपको रखा गया। अगर इनको उतनी समझदारी होती जितनी आपकी है, तो इनको अकेले ही ना भेज देते। क्योंकि गाइड में नॉर्मली क्या आते हैं, अपने ब्राह्मण भाई बहन, बहुत प्यार से चलाना है, बहुत प्यार से चलाना है। ठीक है, भल रूठ हो, लेकिन एक बाप से कभी, बाबा वार्निंग देते हैं, सजाएं बहुत कड़ी हैं, घर में भी जो सजाएं मिलती हैं सब साक्षात्कार कराते हैं, बिगड़ साक्षात्कार के सजा मिल नहीं सकती। यहाँ भी साक्षात्कार होगा। तुमने पढ़ते पढ़ते आपस में लड़ झगड़ कर, रूठ कर पढ़ाई छोड़ दी। तुम बच्चे समझते हो हमको फादर से पढ़ना है, पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी है। तुम यहाँ पढ़ते ही हो मनुष्य से देवता बनने के।
तुम्हारी सर्वोच्चता इस पढ़ाई में समाई है, और तुम रूठ कर पढ़ाई छोड़ देते हो। रूठना भी एक बहाना हो जाता है एक्चुअली। दोज हु डोंट वांट टू डू एनीथिंग, ठीक है ना, वो बहाने ढूंढते रहते हैं। वो बहाने ढूंढते हैं, मैंने ज्यादातर देखा है, जो कुछ करना नहीं चाहते ना, वो बहाने ढूंढते हैं। देख लिया परिवर्तन तो कुछ है नहीं, तुमने किया। हमने देखा है ये योग वगैरह तुमने किया। कौन था रिस्पॉन्सिबल? ये नहीं, तुम थे रिस्पॉन्सिबल। तुम्हें यज्ञ में लाया गया था इस यज्ञ की संपन्नता के लिए, तुम भी वैसे ही बैठ गए। तो उनमें और तुम्हारे में अंतर क्या हुआ? वो हमसे जोर से बोलते हैं, ठीक है, तुमने सहन शक्ति अपलिफ्ट की अपनी, तो तुम भी वही हो। उनमें कुछ कमी है, तुम में कुछ कमी है। ठीक है। इट्स ऑल अबाउट शिव भगवान वाच। संडे मम्मा जी की मुरली। ये सारे पेपर्स किस क्या हैं? टेस्ट पेपर है। मीन्स इट्स ऑल अबाउट योर योग। आपका पैरामीटर वो सामने वाला की कोई गलती नहीं, उसको तो बाबा ने भेजा है। ठीक है। माया की बेटी किसकी है? पापा की। तो उस पर गुस्सा मत हो, मैं पापा ने कहा मुझे, तो मैं तो पापा के कहने से, मुझे क्यों चिल्ला रहे हो? ठीक है। तो कभी जास्ती आ जाते हैं, ऐसे ऊंचते ऊंच बाप के पास तुम मिलने आ जाते हो, कभी जास्ती आ जाते हैं, ड्रामा अनुसार कुछ तकलीफ भी हो पड़ती है। बच्चों को अनेक तूफान आते हैं, फलानी चीज ना मिली, यह ना मिला, यह तो कुछ भी नहीं। जब मौत के समय आएगा, तब अज्ञानी मनुष्य कहेंगे हमने क्या गुनाह किया है। नाहक जो हम मारते हैं, उस पिछाड़ी के पार्ट को ही कहा जाता है खूने नाहक पार्ट। अंत में तो उनको ये लगेगा ना हमारी कोई गलती नहीं। लेकिन सारे अकाउंट्स क्रिएट करके आए हैं लोग। अभी देखो बहुत अकाउंट की मशीनरी कितनी तेज हो गई है। हाँ, हमें जिन बातों पर दुख होता है, ठीक है, कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, आजकल क्या क्या हो रहा है, ये सब अकाउंट है, वो लोग लेके आए हैं। वो सब लेके आए हैं, इसीलिए दुख मनाने की। जितना डिटैच उतना पावरफुल योग। ठीक है ना। पत्नी ने पति का ये किया, पत्नी ने पति का ये किया, सब क्रिएट करके आए। पत्नी तो बहुत अच्छी होती है, गलती नहीं है उसकी। ठीक है। सब क्रिएट करके आए हैं। माफ करो, माफ करो, माफ करो। अचानक बॉम्ब्स गिरेंगे, ढेर के ढेर बनेंगे। पहले तो अभी 90s तक अपना बेड, अपनी बकेट साथ में लानी पड़ती थी। सोचो, वहां से बेडिंग उठा के ला रहे हैं आप सर पे रख के, बाबा के घर जा रहे हैं। आप देखो कितना प्यारा सीन होगा अगर 15-20 आ रहे होंगे और सबके सर पे वो। देखिए किसी ने, हमारे पास थी वो, उसको रोल करते थे, वो बंद हो जाती थी। क्या बोलते थे उसको? वैसे तो बेडिंग ही बोलते थे, बिस्तर बंद, है ना। तो ग्रीन से कलर का होता था। बस उसको खोलो, वो बेड बन जाता, उसको बंद करो। और वहां से सारे सब लोग देखते होंगे, जा कहाँ रहे हैं। सबके सर पे रखे हैं, हाथों में बाल्टी है, और उसमें वो मग है, वो बज रहा है, और उसमें अपने कपड़े भी है। आज तो देखो कितना अच्छा, अपना बैग उठाओ इधर। अच्छा। अचानक बॉम्ब्स गिरेंगे, तुम बच्चे तो बहुत खुश होते हो, क्योंकि तुम जानते हो इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है। अनेक धर्मों का विनाश ना हो तो एक सत धर्म की स्थापना कैसे होगी? सतयुग में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म है। किसको क्या पता सतयुग आदि में क्या था? यह पुरुषोत्तम संगम युग है। ये पुरुषोत्तम संगम युग, दिस इज द चांस। जैसे ही पुरुषोत्तम संगम युग आता है ना, तो इसकी एक अपनी डेफिनेशन मतलब बनाओ, दिस इज द चांस। शब्दों को अपनी तरीके से क्रिएट करेंगे ना, वो अलग इंपैक्ट डालेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं आप बुक्स पढ़ो। देखिए हम क्या करते हैं ना, हम जैसे अभी आजकल श्रवण सुन रहे हैं, चलो ये तो इतिहास है, बहुत प्योर है, तो ये हिट कर रहा है हमें। लेकिन जब भी हम कोई चीज देखते या सुनते हैं, तो उसका रोल, उसके एक्टर, उसकी भावनाएं और उसकी प्लॉटिंग सारी कौन करता है? स्पीकर करता है। लेकिन जैसे ही हम बुक पढ़ते हैं, तो उसके एक्टर मैं क्रिएट कर रहा हूं। जैसे मैंने भोली भाली दादी को, सपोज टू भी उनका नाम है भोली भाली दादी, भोली भाली दादी को मैंने जब देखा, तो वो बाबा के पास गई, बाबा ने उनका हाथ पकड़ा और प्यार से दृष्टि दे के बोला, बच्ची तुम तो मेरी हो। ठीक है। अब कौन क्रिएट कर रहा है पढ़ते वक्त? मेरा माइंड क्रिएट कर रहा है। तो माई माइंड विल बी वेरी बिजी। अब मैं यहाँ बैठा हूं और स्पीकर सुना रहा है, मैं वहां गया था, फिर यहाँ हुआ, फिर यहाँ, तो वो अपनी सारी भावनाओं को उड़ेल रहा है आपके ऊपर। तो जो एफिशिएंसी है माइंड की काम करने की, वो कम हो जाएगी।
शब्दों के साथ हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। इसलिए पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। सब ब्राह्मण, ठीक है, भाग्य विधाता पार्ट 1 से शुरू करें, फिर वंदे मातरम, फिर आदि देवी सरस्वती, जगदम्बा सरस्वती, छोटा नंदी, व्यक्ति एक व्यक्तित्व अनेक, वंदे मातरम, भाग्य विधाता पार्ट 2, ब्रह्मा भोजन, ये बुक्स हैं। आदि रत्न, ये बुक्स हैं जो हर एक ब्राह्मण को पढ़नी चाहिए। इन बुक्स को अगर आपने एक महीने में एक बुक पढ़नी है, एक दिन में एक बुक नहीं पढ़नी। जब आप इन्हें पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। एक महीने में एक बुक पढ़नी है, 3 पेज मैक्सिमम एक दिन, 4 पेज मैक्सिमम। आपका योग डबल हो सकता है इनसे, हर एक बुक के बाद, अगर कोई प्यार से पढ़े तो ड्रामा को तुम जान गए हो, सब तो सतयुग में नहीं आएंगे, इतनी करोड़ों आत्माएं सतयुग में थोड़ा आएंगी। यह डिटेल की बात है। बहुत बच्चियां हैं जो कुछ भी समझती नहीं है, भक्ति मार के हिरे हुए हैं, ज्ञान बुद्धि में बैठ ना सके, भक्ति की आदत पड़ी हुई है। कहते हैं भगवान क्या नहीं कर सकता, मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं। बाबा के पास आते हैं, कहते हैं फलाने मनुष्य ने मरे हुए को जगाया, तो क्या भगवान नहीं कर सकता? कोई ने अच्छा काम किया तो बस उसकी महिमा करने लग पड़ते हैं, फिर उनके हजारों फॉलोवर्स बन जाते हैं। तुम्हारे पास तो बहुत थोड़े आते हैं। भगवान पढ़ाते हैं, फिर इतने थोड़े क्यों हैं? भगवान पढ़ाते हैं तो इतने थोड़े क्यों? वहां क्या है, शॉर्ट टर्म बेनिफिट है। ठीक है, बाबा बाबा मेरा दिमाग खराब है, आओ बच्ची, रखा दिमाग सही हो गया, चले गए। विकर्म तो विनाश नहीं हुए ना, पिछले जन्मों के विकर्म विनाश नहीं हुए, आगे का भाग्य नहीं बना, फिर कल से फिर शुरू कर दोगे। अब तुम्हारा दिमाग सही हुआ, फिर से दिमाग खराब करके इधर ही आ जाना। बाबा पूरे काल चक्र का, और हम पूरी स्ट्रीम, जो मेन स्ट्रीम है उससे उल्टा बह रहे हैं। ये धारणाओं का मार्ग है, वो सुनने का मार्ग है, वो आशीर्वाद का मार्ग है, ये पुरुषार्थ का मार्ग है। ठीक है, वो दूसरों से प्रेरणा लेने का मार्ग है, यहाँ प्रेरणा बनने का मार्ग है। ठीक है, वहां जो है कि सब चीजें आ रही हैं, आ रही आ रही है, यहाँ कमानी पड़ती हैं, इसीलिए कम है। अरे यहाँ तो मरना होता है भाई। डू यू वांट टू डाई? हाँ, आपको मरना है। राम 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 राम, कैसी बातें कर रहे हो? शिव भगवान वहां से, एक यही बाप है जो तुम्हें मरना सिखाते हैं। यहाँ तो मरना होता है, वहां तो कर्ण रस है। बड़े भक्के से बैठ गीता सुनाते हैं, भगत लोग सुनते हैं। यहाँ कर्ण रस की बात नहीं। तुमको सिर्फ कहा जाता है बाप को याद करो, तुमको सिर्फ कहा जाता है बाप को याद करो। गीता में भी अक्षर है मन मना भव, बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाप कहते हैं अच्छा ब्राह्मणी सेवा सेंटर से रूठ जाते हो, अच्छा यह तो काम करो, और संगतोड़ अपने को आत्मा समझो, एक बाप को याद करो। और संगतोड़ अपने को आत्मा समझो, एक बाप को याद करो। ठीक है, ग्रुप में तो शेयर करेंगे, लेकिन जिस कैटेगरी के जो लोग हैं उनसे ही वो शेयर करेंगे, क्योंकि वो जो बुक है नियम मर्यादाओं के, उसमें बहुत सारी नियम, टीचर बहनों के लिए भी विशेष नियम मर्यादा है। तो किसी ने कहा कि हमें शेयर करूं, तो सबसे वो शेयर नहीं, ऑफिशियल बुक है। लेकिन जो जो जिस कैटेगरी में, जैसे हम 3-4 कैटेगरी में आते हैं, कुमारी, कुमार, आदि शक्ति, मतलब शिव शक्ति और पांडव, ये 4 कैटेगरी हमारी हैं। तो इन चारों कैटेगरी को शेयर करेंगे। बाकी जो समर्पित टीचरों के कर्तव्य और वो हैं, वो फिर देखते हैं कैसे करें। और संतोड़ अपने को आत्मा समझ, एक बाप को याद करो। बाप ही पतित पावन है, वो स्थूल धारणाएं हैं, इसीलिए उनकी शेयर करने की जरूरत नहीं। बाप ही पतित पावन है। पतित पावन अर्थात पतितता को पावनता के परम शिखर तक ले जाना। पतितता माना आत्मा की सबसे गिरी हुई स्टेज, जहां पर आत्मा अपने बाप को भी गाली देने लगती है, सर्वव्यापी कहने लगती है। विकारों की तो प्रवेशता है ही, लेकिन पतितता अर्थात अपने बाप को भी गाली देने वाली आत्मा, अपने स्वार्थ के लिए भगवान का खून करने वाली आत्मा। भगवान के सामने बैठे हैं, भगवान से भीख मांग रहे हैं, किस चीज की? अपने स्वार्थ की, तो गाली देना हुआ ना। पावनता, नॉट पवित्रता। पवित्रता और पावनता में जमीन आसमान का फर्क है। पवित्रता इस ब्राह्मण जीवन का एक मुख्य सब्जेक्ट है, जिसके आधार पर ब्राह्मण पुरुषार्थी की गाड़ी चलती है, ब्राह्मण जीवन के पुरुषार्थ की गाड़ी। पावनता वो परम शिखर है जहां तक हमें पहुंचना है। पावनता, पूरी पावनता एक डिग्री है, पवित्रता एक सिंगल सब्जेक्ट है।
पवित्रता अर्थात तन मन धन मन वचन कर्म की पवित्रता, तो उसका फिर अलग एक्सप्लेनेशन है। पावनता अर्थात सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, अहिंसा परमो धर्म, इसे कहते हैं पावनता। बस बाप को याद करते रहो और संग तोड़। बाप कहते हैं ब्राह्मणी सेंटर से रूठ जाते हो, अच्छा ये काम करो और संग तोड़, अपने को आत्मा समझो, एक बाप को याद कर। तो आज अपने को आत्मा समझना है, कौन सी उस सूक्ष्मता में जाना, मैं कितनी सूक्ष्म हूं और कितनी पावरफुल हूं। कल हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से क्रिएट की होगी बाबा ने, किस तरीके से क्रिएट की होगी आत्मा फर्स्ट टाइम अगर किए। हालांकि बाबा अपने आप को साइड कर लेते, नहीं 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 नहीं, मैं तो क्या हूं, ड्रामा के बंधन में बंधा हूं। आपको, आप सबने बिटकॉइन का नाम सुना है, बिटकॉइन का? तो बिटकॉइन का जो मुख्य क्रिएटर है उसका नाम है सतोशी नाकामोटो। ठीक है, तो ये 3-4 कंपनियों से मिलके बना है, क्योंकि जो उसका एक्चुअल फाउंडर है उसने कभी भी अपने आप को रिवील ही नहीं किया है। क्यों नहीं किया हुआ? क्योंकि अगर उसको वो रिवील कर देंगे तो उसके पास इतनी प्रॉपर्टी है, इतनी बड़ी, मतलब कि शायद ही किसी देश के पास इतना हो। उसके पास इतने सारी प्रॉपर्टी है और वो सॉफ्ट मनी है। तो वो कहता है कि मुझे अगर मुझे इनको पता चल गया मैं कौन हूं, तो उसने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया कि मुझे ही मार देंगे, तो उसने हमेशा अपने आप को गुप्त रखा है। इसी तरीके से बाबा है, तो बच्चे ही बाबा को क्या कहेंगे, बताओ 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 आत्मा कैसे बनाई, मेरी कैसे बनाई, मेरा पार्ट बताओ। तो बाबा ने फिर एक कॉन्सेप्ट रखा ड्रामा का, और इस ड्रामा को तुम क्रिएट कर सकते हो, यू कैन फीड। ठीक है, 1 कॉइन 90 लाख रुपए का। ठीक है। हम्म। हमारे पास एक भाई आया था 2013 में, उसने हमें सजेस्ट किया था कि वी कैन डू दिस, मगर नहीं भाई थी ऐसी, ठीक है। तब वो 11,000 समथिंग, 40,000। बस बाप को याद करो, स्वदर्शन चक्र फिराते रहो, तो आत्मा वाला योग करना है। इतना याद किया तो भी स्वर्ग में जरूर आएंगे। स्वर्ग में ऊंच पद तो पुरुषार्थ के अनुसार मिलेगा ना, स्वर्ग में ऊंच पद तो पुरुषार्थ के अनुसार मिलेगा ना। आप पुरुषार्थ किस तरीके से कर पाओगे? जब उस ऊंच पद का लक्ष्य रखोगे। प्रजा बनानी पड़े, नहीं तो राजा ही किस पर करेंगे। प्रजा बनानी पड़े तो उस पर, नहीं तो राज्य किस पर करेंगे। प्रजा बनाना अर्थात, प्रजा बनाना अर्थात, प्रजा बनाना अर्थात एक सिंपल सा मीनिंग बताओ जिसमें पूरी राजाई आ जाएगी। चलन सिखाना, नॉट क्लियर। प्रजा बनाना अर्थात विश्व महाराजन बनना, बिहेवियर नहीं, महाराजा बनना। प्रजा बनाना अर्थात महाराजा बनाना। जो महाराजा होगा उसको प्रजा कैसे बोलोगे? सुख देना। प्रजा बनाना अर्थात सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ अपनी कर्मेंद्रियों को प्रजा बनाना, सिर्फ, इससे अलग कुछ भी नहीं है। आओ आओ आओ, तुमको कोर्स करा दे, तुम हमारी प्रजा में आओगे। कितना अजीब लगता है कहना भी, है ना। सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ अपनी कर्मेंद्रियों के ऊपर अपना एकाधिकार। और जिसने ये कर लिया, बाकी वो जो सारी चीजें आप बोल रहे हैं ना, वो ऑटोमेटिकली, जैसे ही मैं कर्मेंद्र जीत बनूंगा, मैं राजा ही तैयार करूंगा, विश्व महाराजा ही तैयार करूंगा। सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ इन 5 कर्मेंद्रियों पर, 5 सूक्ष्म कर्मेंद्रियों पर राज्य करूंगा। ये मेरा राज्य है, बस। बस चलो चलो चलो, प्रदर्शनी समझाने चलो। नहीं समझाओगे तो प्रजा नहीं बनेगी। ठीक है। अच्छा, नहीं तो राजा ही किस पर करेंगे? जो बहुत मेहनत करते हैं, ऊंच पद भी वही पाएंगे। ऊंच पद के लिए कितना माथा मारते हैं दुनिया, ऊंच पद के लिए कितना माथा मारती है। पुरुषार्थ बिगर कोई रह नहीं सकता। तुम बच्चे जानते हो, ऊंचते ऊंच पतित पावन बाप है। पतित पावन, पावनता जैसे है ना, मैं, पावनता अर्थात मेरी। मनुष्य महिमा भल गाते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते। भारत कितना साहूकार था। भारत है स्वर्ग, वंडर ऑफ द वर्ल्ड। वो जो 7 वंडर माया के हैं। सारे ड्रामा में ऊंचते ऊंचे स्वर्ग, नीचे ते नीचे है नर्क। अभी तुम बाप के पास आए हो, जानते हो मीठा बाबा इतना ऊंचते ऊंच ले जाते हैं, उनको कौन भूलेंगे। बल कहाँ भी बाहर जाओ, सिर्फ एक बात याद रखो, बाप को याद करो। बाप ही श्रीमत देते हैं, भगवान उवाच ना कि ब्रह्मा भगवान उवाच। भगवान उवाच ना कि
ब्रह्मा भगवान हूं आज। किसी ने कल प्रश्न पूछा, बाबा ने प्रजापिता ब्रह्मा को प्रजापिता नाम कब दिया? ठीक है, तो जैसे ही बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आए तो उन्होंने ये कहा, ठीक है, ब्रह्मा के तन में अब तुम्हें ऐसी नई दुनिया बनानी है। तो उनका टाइटल वो उस समय आते ही दे दिया था, उनकी कॉन्शियसनेस में वो पहले से ही आ गया, नहीं तो इतनी ज्यादा पालना नहीं दे पाते बाबा। बेहद का बाप बच्चों से पूछते हैं, बच्चे हम तुमको इतना साहूकार बनाकर गए थे, तुम्हारी दुर्गति कैसे हुई? बताओ भाई, एक कारण बताओ। और ये ज्ञान युक्त आंसर नहीं चाहिए, ठीक है, ज्ञान युक्त आंसर नहीं चाहिए, तुम्हारी दुर्गति कैसे हुई, एक कारण बताओ। ज्ञान युक्त आंसर मत, दुर्गति कैसे हुई? स्वार्थ के कारण। ओके, गुड आंसर, यू स्वार्थी। चलो आगे बताओ। और कैसे हुई दुर्गति, बताओ भाई, शर्माओ मत, आज हो सकता है अपनी कमजोरियों के कारण। कमजोर आत्मा, ओके, खर्च करके, फिर वही, हाँ, डिप्लोमेटिक आंसर, टाइम वेस्ट। ओके, कहाँ किया टाइम वेस्ट? हाँ, हम खुद को भूल गए थे। ओ, अब याद आया, दूसरे को देखना शुरू किया। ओके, सोचना, आज योग में बैठ के सोचना, ठीक है, दुर्गति कैसे हुई? ठीक है, दुर्गति, अपने पिता को भूल गए, अपने को भूल गए, है ना, अव्यभिचारी भक्ति। अव्यभिचारी भक्ति की होगी तो फिर तो उसी की वजह तो भगवान मिला। एक वही एक तार है जो तुम्हें भगवान से जोड़े रखा, अव्यभिचारी भक्ति, उसको कम मत समझो। सोचना दुर्गति कैसे है। लॉ ऑफ नेचर, दिस इज नॉट गुड आंसर। लॉ ऑफ नेचर, लॉ ऑफ नेचर, लॉ ऑफ नेचर तो अभी भी कह रही है 8 घंटे योग करो। अब तो नहीं चल रहे लॉ ऑफ एक्सेस जानने की इच्छा। अभी लॉ ऑफ नेचर की वजह से क्यों नहीं चल रहे हैं? अब क्यों कह देते हैं कि बैलेंस बना के चलना पड़ता है, भाई जी है भाई जी है, अब लॉ ऑफ नेचर फॉलो करो, ठीक है। चलो सोचना है ना, आना चाहिए, अहम के कारण। ओके, निंदा, दादी जान की जी बोलती थी अपने को भूलने के कारण, स्वयं को भूलने के कारण, बस एक सिंपल सा है ना। हालांकि है तो अपोजिट, अपोजिट जेंडर अट्रैक्शन कहाँ आ गया भाई द्वापर युग में, वो तो अब आया है ना, भूलना। चलो सोचना है ना, कुछ नहीं है, तो सारे ही आंसर ठीक हैं लगभग लगभग, अगर चिंतन करके जाएंगे तो थोड़ा और गहराई में जाएंगे। अच्छा, दुर्गति कैसे हुई, परंतु सुनते ऐसे हैं जैसे कुछ भी नहीं सुनते। हाँ, तुम्हारी दुर्गति कैसे हुई? अच्छा, किसकी? इनकी? इनकी? अरे भाई तुम्हें बोल रहा हूं, तो सुनते ऐसे हैं जैसे कुछ सुना ही नहीं है। तो बच्चों को थोड़ी तकलीफ होती है, दुख निंदा स्तुति, दुख सुख स्तुता स्तुति निंदा भी सब सहन करना पड़ता है। यहाँ के मनुष्य देखो कैसे हैं, प्राइम मिनिस्टर को भी पत्थर मारने में देरी नहीं करते, कहते हैं स्कूल के बच्चों का न्यू ब्लड है, बहुत महिमा करते हैं उनकी, समझते हैं ये फ्यूचर का न्यू ब्लड है, परंतु वही स्टूडेंट दुख देने वाले निकल पड़ते हैं, कॉलेजों को आग लगा देते हैं, एक दो को गाली देते रहते हैं, बाप समझाते हैं दुनिया का क्या हाल है। अगर पढ़ाई में एथिक्स नहीं होंगे तो पढ़ाई सबसे ज्यादा खतरनाक बनती है। अगर मेरी पढ़ाई में एथिक्स नहीं होंगे तो पढ़ाई बहुत खतरनाक होती है। सेम यहाँ पर है, अगर मेरी पढ़ाई मेरे लिए नहीं, जैसे कल का ना, अगर मेरी बुद्धि में है ब्राह्मण, मैं ब्राह्मण हूं, तो उसमें मैंने एक पॉइंट लिखा, मेरा ज्ञान मेरी समझ बनकर दूसरों को सुख देगा। अगर मेरे पास एथिक्स नहीं होंगे कि ये मेरे लिए है, तो मेरा ज्ञान मेरा अहंकार बनकर दूसरों को शौफ और दुख देगा। इधर आइए, कब से ज्ञान में है? 4 साल, 4000 साल से हैं हम तो। जब तो बाबा बस ऐसे आके मिलते थे यहाँ, इधर, मैं तो कई बार कह देता था बाबा चाय ले आओ, और हमें ऐसे फील कराते हैं कि तुम, यू अदर बैकवर्ड क्लास, ठीक है। नहीं, वो सुख के दिन थे, आप उन्हें शेयर कीजिए, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन दूसरा उससे अलग फील कर रहा है, वो फिर थोड़ा सा हो जाता है। तो वही स्टूडेंट दुख देने वाले निकल पड़ते हैं, कॉलेजों को आग लगा देते हैं, एक दो को गाली देते हैं, बाप समझाते हैं दुनिया का क्या हाल है। ड्रामा का एक्टर होकर भी ड्रामा के आदि मध्य अंत को और मुख्य एक्टर्स आदि को नहीं जानते तो उन्हें क्या कहें। बड़े ते बड़ा कौन है, उनकी बायोग्राफी तो जाननी चाहिए, कुछ भी नहीं जानते। ब्रह्मा विष्णु शंकर का क्या पार्ट है, धर्म स्थापकों का क्या पार्ट है। मनुष्य तो अंधश्रद्धा में आकर सबको प्रिसेप्टर्स कह देते हैं।
गुरु तो वह जो सदगति करता है, गुरु तो वह जो सदगति करता है। ठीक है। अच्छा, प्रिसेप्टर कह देते हैं। गुरु तो वह जो सदगति करता है, गुरु माना सदगति करता है। अब सर्व का सदगति दाता एक ही परम पिता परमात्मा है, पोते पोते नहीं। आप आपके और उसमें एक कनेक्शन है, एक मुख्य कनेक्शन है, एक मुख्य धारणा का कनेक्शन है, तो उससे आंसर आ जाएगा। वह परम गुरु भी है, फिर नॉलेज भी देते हैं, तुम बच्चों को पढ़ाते भी हैं, उनका पाठ ही वंडरफुल है। धर्म भी स्थापन करते हैं और सभी धर्म वालों को खलास भी करते हैं। और तो सिर्फ धर्म स्थापन करने, स्थापना और विनाश करने वाले को ही गुरु कहते हैं। और तो सिर्फ धर्म स्थापना करते हैं, धर्म स्थापन और विनाश करने वाले को ही क्या कहते हैं? स्थापना और विनाश करने वाले को ही गुरु कहते हैं। बाप कहते हैं मैं कालों का काल हूं, एक धर्म की स्थापना और बाकी सब धर्मों का विनाश। मैं समय का समय हूं, तुम इस समय में मैं जो आया हूं, मैं पूरे समय को तुम्हारे हाथ में इस समय करके दे सकता हूं। एक है कालों का काल, मैं मृत्यु की मृत्यु हूं, मतलब सबसे बड़ा हूं, लेकिन मैं समय का समय हूं। मैं ये जो पूरा 5,000 साल है, इसका भी मैं समय हूं। ये संगम युग, पुरुषोत्तम संगम युग में तुम इस पूरे 84 जन्मों को कमा सकते हो। मैं कालों का काल हूं। एक धर्म की स्थापना और बाकी सब धर्मों का विनाश हो जाए। कौन सा समय? जहां ये में सारी धारणाएं, धर्मों का स्थापक, हाँ, ये सारे धर्म, ये सारी धारणाएं खत्म हो जाएंगी। एक धर्म की धारणा, इस आदि सनातन देवी देव की धारण, देवी देवता धर्म की धारणाएं तुम्हारी में आ जाएंगी। फिर ना कोई लड़ाई लगेगी, ना कोई यज्ञ रचा जाएगा। तुम सारे विश्व के आदि मध्य अंत को जानते हो, और तो सभी नेति नेति कहते हैं। तुम ऐसे थोड़ा ही कहेंगे बाप बिगर और कोई समझा ना सके। तो तुम बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए, परंतु माया का सामना ऐसा होता है जो याद ही मिटा देता है। हाँ, माया का वार ऐसा होता है कि बाबा की याद कोई मिटा देता है, ऐसा होता है। हाँ, फिर से फिर से फिर से फिर से फिर से। तुम बच्चों को दुख सुख मान अपमान सहन करना है। यूं तो यहाँ कोई अपमान नहीं किया जाता, अगर कोई बात है तो बाप को रिपोर्ट करनी चाहिए, रिपोर्ट नहीं करते तो बड़ा पाप लगता है। अगर कोई गलती करता है और मैं निमित्त हूं तो बताना चाहिए। अगर मैं गलती करता हूं और मैं निमित्त हूं तो बताना चाहिए, नहीं तो मुझ पर पाप लगता है। और मैं निमित्त नहीं हूं, फिर छोड़ दो। फिर जो ला रहा है, जो रख रहा है, उसकी गलती है। बाप को सुनाने से झट उनको सावधानी मिलेगी। इस सर्जन से छिपाना नहीं, वातावरण नहीं बनाओ ये ऐसे करता है, ऐसे एक को बताया बात खत्म। बड़ा भारी सर्जन है, ज्ञान इंजेक्शन, इनको अंजन भी कहते हैं। अंजन को ज्ञान सूरमा भी कहा जाता है, जादू आदि की तो बात नहीं। बाप कहते हैं मैं आया हूं तुम पतितों को पावन होने की युक्ति बताने। पवित्र नहीं बनेंगे तो धारणा भी नहीं होगी, पवित्र नहीं बनेंगे तो धारणा भी नहीं होगी। इसी काम के कारण ही फिर पाप होते हैं। इन पर जीत पानी है, खुद ही विकार में जाता होगा तो दूसरे को कह नहीं सकेंगे, वह तो महापाप हो जाए। बाप कहानी भी सुनाते हैं, पंडित ने राम राम कहने से सागर पार हो जाएंगे। मनुष्य समझते हैं पानी का सागर है, जैसे आकाश का अंत नहीं वैसे सागर का भी अंत नहीं पा सकते। ब्रह्म महातत्व का भी अंत नहीं। यहाँ मनुष्य अंत पाने का पुरुषार्थ करते हैं, वहां कोई पुरुषार्थ नहीं करते। यहाँ कितना भी दूर जाते हैं फिर लौट आते हैं। पेट्रोल ही नहीं होगा तो आएंगे कैसे? पेट्रोल ही नहीं होगा तो आएंगे कैसे? यह है साइंस वालों का अति अहंकार। तो अभी हमने नया सिस्टम डेवलप कर लिया, खासतौर से भारत ने, चीपेस्ट। वैसे तो इसमें पेट्रोल की बात नहीं है, नासा हमारे इसरो जो है, उन्होंने कि वो जो रॉकेट ऊपर जाता है उसको वापस ला सकते हैं वो। तो साइंस वालों का अति अहंकार है। कल गए ना डॉक्टर कैप्टन शुभांशु शुक्ला जी, ग्रुप कैप्टन बन के गए हैं वो। तो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी बात है, जो ग्रुप गया है स्पेस में, उसमें वो उसको लीड कर रहे हैं। पहले भी जो सुनीता विलियम आंटी माता जी हैं, वो भी गई थी ठीक है। तो फिर अभी अभी वापस लौटी हैं वो, तो वो भी मतलब मेन उसमें थी। तो भारत के लिए एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। कितने देश हैं, कितने देश, उसमें से कितने, हमारा माइंड
इंडियन माइंड आज भी पूरी दुनिया की बैकबोन है, पता है आपको, पूरी दुनिया की। लेकिन वो फिर पढ़ाई लिखाई में अगर हम आगे जाएं तो देखें, और यही चीजें, अब वैसे तो ड्रामानुसार है, अगर ये भारत का माइंड भारत में वापस ले आए ना, भारत में, तो 1 साल में नहीं तो कम से कम 5 से 10 साल में, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है, हम वैसे भी स्वर्ग बन सकते हैं। कल शाम को बताया ना, ऐसे ही सोचा थोड़ा सा कि भाई, अगर ये जो भारत की पढ़ाई है, सारी दुनिया में जो पढ़ाई होती है, चाइना वाले चाइना में पढ़ाई, रशिया वाले रशिया में पढ़ाई कर रहे हैं, अब रशिया वाले जब यहाँ आते हैं, उनको इंग्लिश नहीं आती, और उनका एटीट्यूड देखो आप, हमारे जो ब्राह्मण हैं वो तो खैर सॉफ्ट होते हैं बहुत, हाँ, चाइना वाले आते हैं, उनका एटीट्यूड देखो, और हमारे वाले इंग्लिश ना बोले तो हम ऐसे फील करते हैं जैसे हमें पता नहीं किसने बंधुआ मजदूर बनाया। यही वह पहली से लेके अगर 12वीं तक की पढ़ाई हिंदी में कर दी जाए और बच्चों को हिंदी सिखाई जाए, तो ये 5 साल में पूरी हो सकती है। अब 10 करोड़ यंग बच्चों के 5 साल बचाने, 6 साल बचाने, ठीक है ना, तो 10 करोड़ इंटू 6, 60 करोड़ ईयर्स बच सकते हैं, 60 करोड़ ईयर्स। सोचो कहाँ जाएगा भारत। पर फिर वो ये ड्रामानुसार तो साइंस वालों का अति अहंकार है, उनसे विनाश कर देते हैं। एरोप्लेन से सुख भी है, फिर उससे अति दुख भी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, किसी भी कारण से पढ़ाई नहीं छोड़नी है, किसी भी कारण से पढ़ाई नहीं छोड़नी है। सजाएं बहुत कड़ी हैं, उनसे बचने के लिए और सब संग तोड़ एक बाप को याद करना है, रूठना नहीं है, ठीक है। सजाएं बहुत कड़ी हैं, उनसे बचने के लिए कौन कौन से पुरुषार्थ करने हैं। सजाएं बहुत कड़ी हैं, इसलिए उनसे बचने के लिए कौन कौन से मुख्य व्यवहारिक पुरुषार्थ करने हैं। ज्ञान इंजेक्शन व अंजन देने वाला एक बाप है, उस अविनाशी सर्जन से कोई बात छिपानी नहीं है। बाप को सुनाने से झट सावधानी मिल जाएगी। वरदान, तन की तंदुरुस्ती, मन की खुशी और धन की समृद्धि द्वारा श्रेष्ठ भाग्यवान भव। संगम युग पर सदा स्व में स्थित रहने से तन का कर्म भोग सूली से काटा हो जाता है, तन का रोग योग में परिवर्तन कर देते हैं, इसलिए सदा स्वस्थ हो। मन मना भाव होने के कारण खुशियों की खान से सदा संपन्न हो, इसलिए मन को खुशी भी प्राप्त है। और ज्ञान धन सब धनों से श्रेष्ठ है। ज्ञान धन वालों की प्रकृति स्वतः दासी बन जाती है और सर्व संबंध भी एक के साथ है। संपर्क भी होली हंस है, इसलिए श्रेष्ठ भाग्यवान का वरदान स्वतः प्राप्त है। स्लोगन, याद और सेवा दोनों का बैलेंस ही डबल लॉक है। याद और सेवा दोनों का बैलेंस ही डबल लॉक है। अच्छा, ओम शांति। तो आज का प्रैक्टिकल होमवर्क क्या हुआ? सबसे पहले आ, सजाएं बहुत कड़ी हैं, इसीलिए उनसे बचने के लिए कौन कौन से व्यवहारिक पुरुषार्थ करने हैं सजाओं से बचने के लिए, है ना। तो ये पहला मुख्य टॉपिक है। फिर गीत, धीरज धर मनवा धीरज धर, इसको 2 बार सुनना है। योग में आत्मा अति सूक्ष्म हूं, तो उस सूक्ष्मता में जाना है। फिर आपने जो इतना मोटा वो बनाया हुआ है आत्मा का स्वरूप की यहाँ बैठी रहती है भ्रुकुटी के बीच में, उसे और छोटा करना, फिर उस पर, फिर और छोटा करना, फिर उस पर, फिर और छोटा करना। कितनी सूक्ष्म बाबा ने बनाई होगी, किस तरीके की इंजीनियरिंग उसमें लगी होगी, अति सूक्ष्म। फिर उसमें अपना सारा पार्ट, उसकी दिव्यता, उसकी चमक, उसकी ताकत, कि भगवान उसको आकर चुन रहा है अपने सर्वोच्च लक्ष्य के लिए, इस अति सूक्ष्म सत्ता को, उस पर योग करना है। और मम्मा का जो वो था पॉइंट, मम्मा की मुरली रिवाइज करनी है। तो अच्छा, तो वो जो टेस्ट पेपर हैं तो उसको रिवाइज करने के लिए कहा, लेकिन आज होमवर्क क्या है, मम्मा के वो जो सेकंड 16 पार्ट है, एक पेज तो कल कर लिया, सबने किया ना, सबने किया, आज सेकंड पार्ट रिवाइज करना है सबको, ठीक है। तो ये आज का प्रैक्टिकल होमवर्क है। अच्छा, ओम शांति। आज कुछ प्रश्न आए तो मैं उनका जल्दी से आंसर कर देता हूँ, थोड़ा फास्ट करूंगा तो इसलिए थोड़ा एडजस्ट करेंगे। भाई जी, मेरा एक प्रश्न है, जब मैं याद में बैठती हूँ तो इतना सर भारी हो जाता है
कि मैं आत्मा बहुत दुखी हो जाती हूँ। कोई भी चीज, एक नई ताकत आप अपने आत्मा में एक्यूमुलेट कर रहे हैं। आपने अभी 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 योग शुरू किया है, इसमें सबसे ज्यादा योग लगाने से पहले एक सिंपल कन्वर्सेशन, योग लगाने से पहले सिंपल कन्वर्सेशन बाबा से रखें, और बाबा को ये जो बातें हैं इसको जरूर शेयर करें। तो बहुत जल्दी, क्योंकि शुरू शुरू में सबके होता है, मेरा ये एक्सपीरियंस है, मेरे भी होता था, और मुझे लगता था कि कुछ घटना घटित हो रही है इतिहास की। तो बी वेरी लाइट, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। दूसरा है, आई एम जॉब होल्डर टू, आई हार्डली स्लीप 3-4 hours, समटाइम्स ओनली 2 hours, आई मिस्ड अमृत वेला समटाइम्स, so what should I do? You can't do anything, brother. In that matter, what you can do? Nothing. So सिंपल सी बात है, जब भी आप सोते हैं 5 मिनट का बाबा को चार्ट दे के सोइए। उस 5-10, क्योंकि 2-3 घंटे की नींद है तो फिर तो आपका बहुत हेक्टिक शेड्यूल है। तो जब सोते हैं तभी बाबा को याद करके सोइए कि बाबा, हो सकता है मैं अमृत वेले ना उठ पाऊँ, और मैं उसको बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। अपनी भावनाएं जरूर व्यक्त कर दें, और बाबा को चार्ट देकर जरूर दें, और उसी समय अमृत वेला के, हालांकि वो पॉसिबल नहीं है लेकिन रास्ते तो निकालने पड़ेंगे, और फिर बाबा कुछ ना कुछ जरूर उसमें रिजल्ट निकालेंगे। आप सच्चे दिल से चार्ट दीजिए, 15 मिनट का अमृत वेला सोते वक्त। अगर आप 2-3 घंटे सो रहे हैं तो जाहिर सी बात है 2 या 3 या 4 बजे सो रहे होंगे, तो उस समय ही 15-20 मिनट अमृत वेला करके सोइए, तो ये ज़्यादा ठीक है ना करने से। आई एम जी एस्पिरेंट, मैं बाबा से अपनी पढ़ाई में कैसे मदद ले सकती हूँ, और बाबा से हमें कितने टाइम मेडिटेशन करना चाहिए। जितनी जी एस्पिरेंट को एक प्रिपरेशन की ज़रूरत है, आई थिंक 6 से 7 घंटे उसको पढ़ना ही चाहिए, ये बेसिक है। ठीक है, तो सुबह का अमृत वेला, मुरली, शाम का आधा घंटा नुमा शाम, और सोते वक्त सिर्फ 10 मिनट बाबा को चार्ट देना, और अपने भोजन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। इन 5 चीज़ों के साथ आप बड़े आराम से अपने पुरुषार्थ को और अपनी पढ़ाई को कैरी कर सकते हैं। कोई कहता है आपको 8 घंटे विनाश होने वाला है और आप अपनी पढ़ाई छोड़ के बाबा के, नहीं, पढ़ाई कैरी करनी है, और अच्छी तरीके से। अगर आप उस पढ़ाई के प्रति ईमानदार नहीं है और आप इधर पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो पुरुषार्थ नहीं है, और ये हर जगह है, ये हर जगह है। ओके, तो ये आप ऐसे कर सकते हैं। फिर है, भाई जी, ड्यू टू हेल्थ माई शेड्यूल गोज लेट, आई मिस्ड अमृत वेला, थ्रू आई डू ऑल tasks sincerely, I wish to join the live classes but feel hesitate, will Baba still give me a chance? Please guide me. Baba will not give you any chance. ठीक है, चार्ट रखिए, 2 महीने का चार्ट रखिए, आप 0 रखिए तो आपको चांस मिलेगा। जैसे आप कह रहे हैं आप सारे टास्क करते ही हैं, तो बिल्कुल ठीक है, आप सारे टास्क करिए, वो 2 महीने का चार्ट रखिए, बताइए, देन बाबा विल गिव यू चांस। उससे पहले नहीं। अमृत वेला मिस होता है क्योंकि हेल्थ इशू की, वो कोई इशू नहीं है, आप करना चाहते हैं लेकिन नहीं हो रहा है, फिर कोई बात नहीं है, वो बाबा माफ करता है। ठीक है भाई जी, मैं ऐसा क्या करूं जो बाबा के प्यार में डूब जाऊं? जो आज कर रहे हैं, जो आज कर रहे हैं बस इसे ही कंटिन्यू रखिए, बस ये कम नहीं होना चाहिए। जितना आप आज कर रहे हैं, अगर ये अगले 1-2-3 साल तक, तो बाबा आपके पास खींच के आएगा। भाई जी, शिव बाबा ने ब्रह्मा ये आंसर कर दिया है। भाई जी, मुझे लक्ष्य रिवाइज नहीं करना था, ये बता दिया है ना? ओके, खुद की पहचान को पॉजिटिव करने का। अच्छा, ठीक है, ओके। और कुछ? भाई जी, सेंटर जाते मेरे फ्रैक्चर हुआ, अब युगल सेंटर नहीं जाने देते हैं। मुरली के पॉइंट याद करने के लिए क्या करें? मुरली के पॉइंट याद करने ही नहीं है, क्या जरूरत है मुरली के पॉइंट याद करने की? बोलो, क्या करोगे इसका? इधर भी थैले में डाल रखा है, इधर भी मैं आपको एक जोक सुनाता हूँ। एक था चंटू, एक था बंटू। तो चंटू बंटू दोनों पढ़ते तो थे नहीं, और दोनों एक दूसरे को प्रिटेंड करते थे कि भाई मैं भी बहुत होशियार हूँ, ये भी बहुत होशियार है। तो फिर एग्जाम का टाइम आया, तो उसने कहा भाई मैंने तो पढ़ा नहीं, मैंने भी नहीं पढ़ा। तो उसने कहा चलो वो स्लिप्स बना लेते हैं। स्लिप्स पता है ना, फर्रे जिस पे लिख के ले जाते हैं। तो उसने कहा हाँ ये भी करेंगे। तो एग्जाम हॉल में चंटू धड़ाधड़ धड़ाधड़ लिख रहा है, क्योंकि वो थोड़ा बहुत पढ़ता था। बंटू बैठा रो रहा है, जबकि वो सारे फर्रे। तो उसने पूछा कि भाई तू रो क्यों रहा है? उसने कहा कि क्या हुआ, वो फर्रे भूल गया क्या जो क्वेश्चन है? ये कहेगी नहीं, फर्रे नहीं भूला हूं मैं, ये भूल गया कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर कौन सी जगह रखा है, इतने फर्रे बना दी। तो ऐसे पॉइंट कैरी करने का ही क्या फायदा जब वो इस समय पे यूज ही ना हो। देखिए, हमारे 4-5 पॉइंट है, हमें आज ही याद हो गए। ठीक है, गीत, गीत, आत्मा वाला योग,
ठीक है, लिखने वाला पॉइंट। और वरदान को रिवाइज कर लीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए। पॉइंट कैरी करने से कुछ नहीं, बार 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 उन धारणाओं को रिवाइज करेंगे ना, ये अपने आप ही बन जाएंगे। ठीक है, तो 5 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मुरली के याद होने ही चाहिए। और वो पॉइंट जैसे हम उसे किसी चीज से कनेक्ट कर दो, बस सिंपल सी बात है। गीत को भोजन से कनेक्ट कर दिया, हाँ, एक पॉइंट को लिखने से कनेक्ट कर दिया तो याद रहेगा। ठीक है भाई, सजाओं से बचना है। एक योग से रिलेट कर दिया, आत्मा समझ परमात्मा को याद करना है, दैट्स ऑल। ओके। ओम शांति। चलो बाबा को थैंक यू बोलते हैं। ओम शांति।